हेलो गाइस, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आई होप कि सही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे फिर से न्यू ब्लॉग वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे देखिए, मैं आज बना रही हूँ चूल्हे में खाना। जैसे कि मैं आप लोग को बताई थी ना कि आज मुझे बनाना है चूल्हे में खाना, हाथ की रोटी बनाना है। तो भाभी आई हुई थी, अकेले मैं यहाँ पे नहीं हूँ, भाभी है, उनके बच्चे हैं, हम लोग सब लोग थे। और ये लगभग 8 बजे शाम, मतलब कि शाम को हम लोग खाना बनाना स्टार्ट किए थे। क्या वो कि ये थे नहीं, ये गए थे कटनी गए थे, कोई मम्मी के घर वाला जो है ना वो काम चल, मतलब कि उसके काम से गए थे। तो यहाँ पे हम लोग सोचे कि लेट बनाएंगे, क्या करना है करके, क्योंकि वो लेट आने वाले थे शायद उनको 11, फिर वो 11 बजे के लगभग आए थे। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग खाना लेट बनाना स्टार्ट किए। और यहाँ पे देखिए, मैं बना रही हूँ सबसे फर्स्ट में सब्जी बना रही हूँ। मैं क्या की थी, ये प्याज वगैरह जो होता है ना, मतलब अदरक लहसुन प्याज ये सब होता, मतलब कि मैं ग्रेवी टाइप की एक बना रही हूँ, ऐसे साधारण सब्जी। बच्चे लोग बोल रहे थे क्या बनाए करके, तो क्या बना है, तो मैं ये सोची कि इसी को बना देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं लगी, और जो भी तैयारी थी मैं सब अपना किचन से करके आई थी। और भाभी तब तक यहाँ पे आके आग जो होता है ना चूल्हे में वो लगा ली थी। चाहे वो लगाने के बाद फिर मैं जस्ट आके अपना ये सब्जी छौंक दी हूँ। यहाँ पे ये भुज रही है मेरे, मतलब प्याज तलने के बाद में पिसा हुआ प्याज डाली थी। फिर प्याज डालने के बाद में गरम मसाला जो अपना खड़ा होता है ना, और उसको जो पिसा हुआ, मतलब कि अदरक लहसुन मिर्च और गरम मसाला ये सब डाल के फिर भून लूँगी। और फिर टमाटर डाल के बस ये भूनने के बाद में थोड़ा सा हल्का, जितना मुझे पानी रखना सब्जी में उतना रखूँगी, और बस मेरी रेडी हो जाएगी सब्जी। और फिर उसके बाद में बनाना था मुझे रोटी, मेन रोटी का था, इसलिए ऐसी वाली सब्जी बनी। पहले मैं सोची भरता बनाने के लिए, लेकिन बच्चे लोग नहीं खाते है ना, और मुझे मतलब कि भरता और ये वाली हाथ की रोटी अच्छी लगती है। उतना ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट नहीं है, इनका था करके बहुत दिनों से बोल रहे थे कि हाथ की रोटी चूल्हे में मतलब कि खाना है करके, यहाँ पे इसलिए। और देखिए यहाँ पे मैं टॉर्च जला के अपना यहाँ पे खाना बना रही थी। और फिर मुझे लगा कि जैसे सब्ज़ी में कुछ डालना नहीं था, केवल भूजना बस ना था, मतलब चलाना बस था सब्जी को। तो ये मतलब टार्च बंद कर दे रही थी, मुझे लगा कि कहीं डिस्चार्ज ना हो जाए, वरना फिर रोटी बनाते टाइम पे है ना फिर अंधेला हो जाएगा। उतना ज़्यादा जैसे इसमें अंधेला दिख रहा है, लेकिन वैसे सामने से था नहीं, है ना। और इसको मैं रख देती हूँ सिलेंडर के ऊपर। जैसे अभी उसके पहले उंजेला था ना, तो अच्छा खासा उंजेला था। यहीं की लाइट के लिए अभी ये बोल रहे हैं लगाने के लिए, लेकिन पता नहीं कब तक लगती है। और बस यहाँ पे देखिए मैं बंद कर करके ऐसे, जब मुझे ज़रूरत होता है तब ऐसे टॉर्च जला लेती हूँ, और फिर सब्जी को बना रही हूँ। जब यहाँ पे लाइट लग जाएगा ना, तब सभी एज की ज़रूरत नहीं होगी। ये देखिए, और थोड़ी दूर से मैं बोली कि थोड़ी दूरी में मतलब जस्ट इसके ऊपर जो सीट है उसके ऊपर नहीं, थोड़ा अलग से, क्योंकि फिर कोई कोई सा मौसम ऐसा रहता है ना कि बरसात में कीड़े बहुत ज़्यादा निकलते हैं। तो लाइट मैं बोली हूँ थोड़ा दूर लगाने के लिए, है ना। तो बस यहाँ पे देखिए मेरी सब्जी बन रही है, और आग कितनी अच्छी जल रही है, क्योंकि ये जो लकड़ी है ना ये ला के रख लिए हैं। और ये पीछे साइड लकड़ी रखी हुई थी, जो शादी में आया था ना साधना के, जो रोटी बनाना रहता है, कौन सी रोटी है, ये भट्ठी के लिए आया था, मतलब तंदूरी रोटी वगैरह के लिए ये लकड़ी आई थी। ये बहुत ही अच्छी जलती है, मतलब एक ठो लगा दो। और ये क्या किए थे, जैसे बहुत बड़े बड़े से उसके गुटके टाइप के थे, तो उसको बीच बीच से ऐसे फाड़ से दिए हैं, तो बहुत तेज़, मतलब बहुत अच्छी आग लग जाती है। एक बार फर्स्ट में लगा बस दो। और मेरे से वही नहीं बनता है। क्या होता है कि मैं ना सीधी सीधी सी लकड़ी लगा देती हूँ, लेकिन मुझे सीखना है। जैसे अभी तो ठीक है, पहले मेरा काम चलता था, जैसे कहीं साधना थी वो लगा लेती रही, मैं लगाई नहीं, मैं ट्राई नहीं की हूँ, इसलिए मुझसे नहीं आता, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है ना। और अभी है तो भाभी कर देती हैं, लेकिन मुझे सीखना है आग लगाना, है ना, ये मतलब कि चूल्हे में। तो बस यहाँ पे क्योंकि ये जरूरत रहता है कभी भी कैसे भी, है ना, तो मतलब हर चीज़ आना चाहिए। तो मैं सोच रही हूँ सीखने के लिए। और जैसे भाभी रोटी बना रही थी ना, तो मैं सीखते जा रही थी। वो बोल रही थी कि लाओ मैं बना लूँगी, लेकिन नहीं, कैसे भी बनेगी, मतलब मैं सीखूँगी। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है ना, तो वो हाथ से अपना वो करते जाएंगे और मैं बनाते जाऊँगी। और यहाँ पे देखिए मेरी सब्जी तैयार हो गई है। ये साधारण सब्जी थी, अपना ये जो
अपना जो ये ग्रेवी सा होता है ऐसे ही मैं बना लेती हूँ। जैसे कभी इच्छा हुई ना तो ये बना देती हूँ क्योंकि बच्चे लोग खाते हैं। और बनेगी अब हाथ की रोटी। तो यहाँ पे भाभी देखिए आ गए हैं। जब तक मैं सब्ज़ी बना रही थी तो वो अपने मोबाइल में लगी हुई थी सीरियल देखने के लिए, क्योंकि ऐसे टाइम पास नहीं होता है ना। और उनका टाइम भी हो रहा था ये सब देखने का, लगभग 9 बज गए थे। भले 8 बजे हम लोग आए थे लेकिन सब्जी उब्जी बनाते बनाते ना 9 बज गए थे। और यहाँ पे देखिए आग जो है उसको सुधार के भाभी अब बैठेंगे अपना रोटी बनाने के लिए। और ये हाथ की रोटी आग तो मैं बोल रही हूँ लगा लूँगी, लेकिन मेरे से ना ये हाथ की रोटी नहीं बन सकती, क्योंकि बिल्कुल भी नहीं आता। मैं बेल लूँगी मोटी मोटी, उसके बाद में भले मैं कर लूँ, है ना, कि मतलब कि सेक सकती हूँ। बाकी ये हाथ का ना कोशिश करती हूँ लेकिन मेरे से बढ़ता नहीं है। जैसे बस हाथ में पलटते ही रह जाती हूँ, बिल्कुल भी वो बढ़ ही नहीं पाता है मेरे हाथ से। तो यहाँ पे देखिए हम लोग लग गए हैं अपना बनाने के लिए। और जब तक हम लोग यहाँ जैसे काट रोटी बन गई थी, फिर जितने बच्चे लोग थे जैसे सोम है, तन्वी है, मेरे दोनों बच्चे थे, उनको हम लोग ऐसे गरम गरम देते जा रहे थे, है ना, यही सब्जी में यहीं पे कि हम लोग यहीं पे दे रहे थे कि मतलब यहीं पे खा लो, है ना। तो वो लोग खाते जा रहे थे और मुझे मैं वही बार बार बोल रही थी कि जैसे चूल्हा वगैरह की जब रोटी होती है ना तो जैसे गरम खाओ तभी अच्छी लगती है, वो सौंधी सी लगती है ना। वो ठंडी होने के बाद में तो पता नहीं, लेकिन देखती हूँ। मुझे भी मैं बोली कि अब जब तक नहीं आएंगे तो कैसे खाऊंगी करके, है ना। तो मेरी आज तबीयत भी ठीक नहीं है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी अब तबीयत ख़राब होने वाली, बुखार सर्दी, मेरे टॉन्सिल भी हो गया है ना। मैं अभी बैठी हूँ ना तो मतलब कि बैठी तो ठीक है। जैसे अब मेरी कमर में दर्द हो रहा, मतलब शरीर में धीरे धीरे मेरा दर्द उठ गया था, क्योंकि क्या होता है ना कि जो बुखार होता है ना, मेरे को बुखार ऐसे बाहर में जैसे शरीर गर्म हो जाता है ना, वैसा वाला मेरे को बुखार कभी नहीं चढ़ता है। बस क्या हुआ कि मेरा शरीर अंदर से बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पूरी एक एक हड्डियाँ जो होती है नहीं तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, ऐसा वाला बुखार रहता है। और सर्दी भी शायद मुझे है, इसके कारण ऐसा हो रहा है। और मौसम चेंज हो रहा है ना, इसके कारण ऐसा लग रहा है। तो देखती हूँ कैसे। और रोटी बनाने के बाद में ना गाइस रियल में बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत, मतलब मेरी हालत ख़राब हो गई थी। मेरी हिम्मत एक भी नहीं हो रही थी कि मैं कुछ करूं। लेकिन यहाँ का जो भी जैसे रोटी बनाने के बाद में ना फिर पूरा यहाँ पे समेट के अंदर ले जा के जो कढ़ाई है ना, क्या करती हूँ कि जैसे सब्ज़ी बनाई, उस दिन भी सब्ज़ी ये बनाए थे ना, तो मैं यहाँ मतलब कि रात में नहीं धुलती हूँ, क्योंकि मैं रात में यहाँ पे मेरे को समझ में नहीं आता, क्यों अंधेरा रहता है ना। और ये निरमा लगा देती हूँ, इसको चढ़ाने के पहले ना निरमा लगा देती हूँ पीछे कढ़ाई के, तो बहुत जल्दी साफ़ हो जाता है। तो उसको मैं पानी भर के रख देती हूँ और सुबह में धुलूँगी, मतलब कि हमेशा ऐसे ही करती हूँ, रात में नहीं धुलती हूँ। और बस यहाँ पे देखिए बन गया है, बन रही है मतलब हमारी रोटी है। देखिए भाभी कितने अच्छी तरीके से बना लेती हैं। और देखिए मैं रोटी तक डाली तो देखिए कैसे हो गई है ये। लेकिन धीरे धीरे सेकूँगी, भाभी बोल रही थी ला हम सेकते हैं, लेकिन नहीं सेकी हूँ, पूरी रोटी मैं ही सेकी हूँ, है ना। और क्या है, चूल्हे में ना आँच बहुत ज़्यादा लगता है अच्छा, लेकिन अच्छा भी लगता है। और मैं सोच रही हूँ कि बीच बीच में मैं हमेशा बनाती रहूँगी तो मेरी भी आदत हो जाएगी बनाने की।
और यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से मतलब मैं फर्स्ट बार रोटी सेकी हूँ, बहुत ही अच्छी। मतलब भाभी से पूछते जा रही थी, ये नहीं कि मैं मतलब कि सेक गई उनसे, जो भी मतलब कि पूछते जा रही थी, है ना। तो यहाँ पे देखिए पूरी रोटी बहुत ही अच्छी तरीके से बन गई है। और मैं यहाँ पे बच्चे लोगों को चिल्ला रही थी कि आके खा लो, लेकिन क्या था, एक मेरा मोबाइल रखा हुआ था और एक ये भाभी का मोबाइल रखे हुए थे, तो ये लोग सब मोबाइल में बिजी थे, है ना। और लड़ भी रहे थे, तो उन्हीं को मैं चिल्लाते भी जा रही थी बीच बीच में, क्योंकि बच्चे ना बहुत ज़्यादा बदमाशी करते हैं। मतलब मोबाइल के लिए उन लोग को लड़ना ही लड़ना है। एक रहता है कि मतलब कि और पढ़ के, है ना, पढ़ के अभी आ गए थे, 9 बज रहे थे, पढ़ के जस्ट आए थे, तो मैंने बोला था उनको कि थोड़ा जैसे पढ़ लोगे ना, उसके बाद में थोड़ा थोड़ा मोबाइल 10-15 मिनट के लिए चला ले रहा, तो उसी के लिए लड़ते कि पहले मैं लूँगा, वो कहेगा मैं पहले मैं लूँगा। तो फिर फ़ोन रखवा के मैं इन लोग को बोली कि सबसे पहले खाना खा लो, है ना, क्योंकि ये हाथ की रोटी है ना, बच्चे लोग जैसे खाते हैं उन लोग को टाइम भी लगता है, तो एक उन लोग का वो हो जाता है करके। तो ये देखिए यहाँ पे वंश आ गया था, मुझे खाना दे दो, है ना। पहले सूखी रोटी लेके गया था, फिर जैसे मैं बनाई थी सब्जी, फिर उसको लेके गया था, और जैसे खाए ना तुरंत में गरम गरम, तो गौरव भी था, वंश भी था, बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा टेस्ट है मम्मा, एकदम ऐसे बोल रहे थे। और देखिए यहाँ पे हम लोग प्लेट वगैरह कुछ नहीं रखे थे, इनको बोली कि जाके अंदर से लेके आओ, तो नहीं जा रहे थे। हाँ, तो किसी को ये जो मिक्सी का वो जो ग्राइंडर वाला ढक्कन है ना, उसमें किसी को टिफिन में ऐसे करके मैं सब्ज़ी निकाल के दे दी थी, तो उसी में लोग खा रहे थे बैठ के। फिर गौरव को जब खाना हुआ ना, तो वो गया था लेने के लिए, छोटे छोटे हैं ना, ये डरते हैं, तो ये नहीं गए थे। तो यहाँ पे देखिए बन रही है रोटी, गरम गरम रोटी, और बच्चे खा रहे हैं। हम लोग का नंबर लगेगा बाद में, क्योंकि अभी घर में है नहीं, इसलिए। और मैं भाभी को रोकी हुई भी थी कि मतलब कि जैसे भैया भी नहीं है घर में, है ना, और ये भी मतलब कि इसलिए भाभी को रोकी हुई थी। अगर होते ना तो वैसे भी नहीं रुकती, और कभी ऐसा मौका नहीं आता है कि रात में, है ना, रोकना पड़े। और तो मतलब जैसे लेट आते थोड़ा अजीब सा लगता है ना, क्योंकि मोहल्ले में ना सब लोग बहुत ही जल्दी सो जाते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। तो 7 बजे सबका लाइट, मतलब कि बाहर से दरवाज़ा वगैरह सभी लोग बाहर का बंद कर लेती हैं, और मैं बजती हूँ। मतलब मेरे घर में ऐसा नहीं होता, हम लोग जब सोएंगे ना, 11 बज जाए, 12 बज जाए, उसी मतलब 11 बजे मतलब कि लगभग उसी टाइम पे फिर हम लोग का दरवाज़ा वगैरह बंद कर दे, जब तक हम लोग खाना पीना सब होगा नहीं। जैसे सैंडी लोग हैं, उन लोग को खाना वगैरह भी देना रहता है ना, तो जब तक ये सब काम नहीं हो जाता, हमारे यहाँ का दरवाज़ा नहीं बंद होता है। और ये लोग काम पता नहीं मोहल्ले में कैसे सो जाते हैं, क्या फिर बंद कर लेते होंगे, अपना अपना अंदर जाके बनाते बनाते होंगे, मुझे नहीं पता है। और ये देखिए यहाँ पे मैं कैमरा को यहाँ साइड रख दी थी, पूरा मतलब कि सामने से दिखे करके, साइड में था तो इतना ज़्यादा मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि दिखेगा कि नहीं। और गर्मी भी बहुत जम के लग रही थी। हाँ, ये सब बनाने के बाद में ना, मैं रात को तो वैसे भी हम लोग का नहाना होता है, लेकिन थोड़ा बहुत जैसे बीच में मौसम चेंज हुआ है ना, तो मैं बंद कर दी थी, लेकिन आज मैं नहाऊँगी। और शायद नहाने के कारण ही मेरी तबीयत ख़राब होती है। और अभी भी गाइस, जब मैं ये वीडियो वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तब भी मतलब कि सो के ही उठी हूँ जस्ट। और बहुत ज़्यादा मतलब कि शरीर का मत पूछिए कि कितना ज़्यादा मुझे लग रहा है, लेकिन ये मेरा ज़रूरी है ना, वीडियो डालना। और कई लोग होते हैं ना कि जैसे मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, मतलब मैं बता रही हूँ करके कि वीडियो वगैरह बनाओ ना, तो सब लोग ना मतलब मजाक सबको लगता है करके, है ना, कि अपने घर का ये वीडियो डाल रही है, ऐसा लग रहा है। मैं किसी एक का नाम नहीं ले रही, लेकिन सबको, लेकिन क्या है ना, उसके बारे में ये लोग को पता नहीं है ना। इंसान का एक शौक़ होता है ना, वो हमारी लाइफ है कि हम क्या करते हैं क्या नहीं करते, लेकिन सामने वाला पता नहीं क्यों इतना किसी को क्या बोला जाए कि दिक्कत होती है कि मतलब किसी की लाइफ में ये ऐसा कर रहा, वो ऐसा कर रहा, है ना। अरे भाई, तुम अपना करो, हम अपना करते हैं, हमको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है हम वो करेंगे, ठीक है ना। अगर तुमको इसके बारे में पता होता या फिर, है ना, तो कहना चाहिए कि हर हर किसी को ना, हर किसी एक चीज़ का मतलब कि किसी का नॉलेज नहीं हो सकता, ठीक है ना। जो मैं कर रही हूँ वो तुम भी करके दिखा दो, ठीक है। मैं बस यही बोलना चाहती हूँ, तुम जो अच्छा कर रहे हो वो तुम्हारे लिए अच्छा है, जो मैं कर रही हूँ वो मेरे लिए अच्छा है ना। तो अगर कोई सामने वाला कुछ करता है ना, तो ना मेरा हक बनता है कि मैं किसी के लिए कमेंट्स करूँ, ना सामने वाले को बनता है, ठीक है। अब मैं जैसे वीडियो बनाते बनाते, है ना, इतनी दूर तक आ गई हूँ, ठीक है ना। काफ़ी दिनों से डाल रही हूँ लगभग, लेकिन मेरी वीडियो को तो 3 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं, लेकिन 3 साल में मैं कंटिन्यू वीडियो नहीं रखी हूँ। अगर मैं रेगुलर 1 साल तक वीडियो रखती ना, तो मेरा ये जो था ये कंप्लीट हो जाता, और रियल में मेरा ये जो पैसे वगैरह है वो भी मतलब कि आने लगता। लेकिन अब अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है,
है ना। ले और केवल इन्हीं लोगों के कारण ना मेरा थोड़ी सी मन वो हो जाता था कि अरे ये लोग को ऐसा वैसा, जैसे कि कहीं से थोड़ा बहुत सुन लो ना तो अजीब सा लगता है ना, तो फिर मैं बीच में ऐसे छोड़ देती थी, ये हो जाता था। लेकिन पता नहीं सामने वालों को क्या कहा जाए, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि मैं ज़रूर सक्सेस होंगी और ये लोग को जवाब मिल जाएगा। तो अभी मैं किसी को कुछ नहीं बोलती, वो भगवान है मेरे साथ में और मेरा लगन है, मैं करूँगी। सामने वालों को कितनी भी तकलीफ़ हो, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। जलो और जलो, बहुत ज़्यादा जलो, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब मेरे घर के लोग अलाउ करे हैं ना तो मेरे को किसी का कोई वो टेंशन नहीं है। हो गया, मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, चाहे बाहरी हो चाहे घर के हों, ठीक है ना। तो बस आगे बताऊँगी अभी इसके बारे में ना दोस्तों, मैं किसी दिन वीडियो डालूँगी, ठीक है ना, पर्सनल की मतलब कि क्या कैसे। तो चलिए बस आज के ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आप सभी से कल नेक्स्ट ब्लॉग में।